नमस्कार, आपका हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दांत के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सबसे पहले इस दांत में दर्द कब हुआ? जब मैं स्कूल में थी, जब हुआ था थोड़े। इस मतलब 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, सबसे पहले कब समस्या हुई इस दांत में? 2 महीने पहले हुई थी, 2 महीने पहले। कैसे पता चला कि दांत में समस्या हो गई? क्योंकि इसमें कीड़ा लग गया तो दिख रहा था। मैंने देखा डॉक्टरों ने, तो बोले कीड़ा लग गया। केवल 1 महीने पहले? उसके उसके 1-2 महीने पहले की बात है बस। 1-2 महीने पहले की बात। पता चला आपको कि हमारे दांत में सड़न हो गई है, कीड़ा लग गया है, तो फिर आपने क्या किया? हमने दवाई खा ली थी बस, तो आराम मिल गया था। अब फिर से होने लगा। दवाई कैसे खा ली थी? मतलब डॉक्टर को दिखाया था? डॉक्टर से ली थी, डॉक्टर ने कहा खा लो तो सही, वो आराम मिल गया। अब फिर से होने लगा। डॉक्टर यानी दांतों वाले डॉक्टर की जुकाम बुखार वाले? मतलब ये हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ दांतों के हॉस्पिटल में? मतलब वैसे ही था पूरा हॉस्पिटल, मतलब हर कुछ की दवाई मिलती है वहाँ। मतलब एक सामान्य अस्पताल होता है, दांतों वाला होता है। कौन से अस्पताल में गए थे? सामान्य पूरा, मतलब सब लोगों का है वो हॉस्पिटल। तो दवाई खाई आपने? दवाई खाई मैंने। तो कितनी दवाई खाई, कब तक आराम मिला? 2-3 दिन तक आराम रहा, फिर होने लगा था तो दवाई खाते गए तो फिर बस। अच्छा, फिर उसके बाद में दवाई खा रहे हैं, 5 दिन आराम मिल गया, उसके बाद फिर दवाई खा रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद में क्या किया आपने? जब दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं मिला, 3-4 दिन आपने गोली खाई, आराम मिल गया, हमने तो दवाई खाते गए, फिर तो आराम मतलब तो मिलता रहा। अब यहाँ आ गए तो यहाँ फिर से दर्द होने लगा। अभी अभी जो है इन्होंने बताया, अभी आपको बताया कि झाड़ फूक के बारे में, कि इन्होंने झाड़ फूक कराई है। तो कब कराई थी झाड़ फूक? कल कराई थी, परसों कराई थी। हाँ, कल कराई थी, परसों कराई थी। तो आपने मतलब ये नहीं सोचा कि हमें मतलब झाड़ फूक की करानी चाहिए या दांतों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए? विचार कैसे आया झाड़ फूक कराने का? विचार तो ये है कि हम ठीक हो जाए, आराम मिल जाए, ना खरवाएं। नहीं आराम मिलो तो खरवाना पड़ रहा है। अच्छा, आप झाड़ फूक के लिए गए थे, आपको झाड़ फूक में आराम मिला? दवाई से मिला है, दवाई खाए लाई है। तो मोबाइल पे झरवाए था, अच्छा, मोबाइल पे चढ़ाया था आपने? से झरवाए दो। और नौदा में तो ले गए थे लड़का, नौदा में। एक जगह आपने मोबाइल से ही दांत को झड़वाया और आराम नहीं मिला, दूसरी जगह आप उनको ले गए थे वहाँ? हाँ, नौदा में ले गए थे, फिर वहाँ आराम नहीं मिला। दवाई हवाई खवाते रहे, दवा ले गए थे। ये कब की बात है जो झाड़ फूक वाली? जी कल की, परसों की, ज्यादा दिन नहीं भाई। अच्छा, जिनका दांत आज यहाँ पे आए हैं दांत को दिखाने के लिए, उनकी ये नानी है और ये अभी नाना नानी के यहाँ आए हैं घूमने के लिए। तो कंडीशन ये है, बात कहने का अर्थ ये है कि अब बात सिचुएशन ये है कि ये यहाँ पर आए हैं और 1-2 दिन में अब वापस घर जाने वाले हैं। अभी नाना नानी के यहाँ आए, इनके पास समय नहीं है, और जहाँ ये रहते हैं अपने घर में, वहाँ आसपास कहीं कोई डेंटिस्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आए तो हमने कहा कि 2 ऑप्शन है। एक है कि उम्र इनकी 18 साल है, 17-18 साल ही तो है। कितनी उम्र है? 13 साल उम्र है। तो हमने दांत को देखा तो हमने कहा कि इनका दांत भले ही आधा सड़ गया हो, इनका दांत आधा सड़ चुका है, फिर भी क्योंकि इनकी उम्र 13 साल है, फिर भी इनको दांत को बचाना चाहिए। और बड़ा मुफलो, भले ही कितना भी वो बचे, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, क्योंकि उम्र है कम, तो उम्मीद कितनी भी कम हो, दांत को बचाना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि इनको दांतों में सफाई करा लो, इससे आपको आराम मिल जाएगा। जब तक दांत चले तब तक चलाना, लेकिन उसके लिए आपको जो है 4 बार आना होता है। अगर आप 4 बार आएंगे, आरसीटी कराएंगे, तो आपका दांत चल तो जाएगा, लंबा चलेगा, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी चले। इन्होंने कहा हमारे पास समय नहीं है। तो हमने कहा कि कम से कम 1 बार ही सफाई करा लो। तो इनका कहना है कि 1 बार सफाई कराने के बाद
फिर उसमें परेशानी आएगी। हमने कि हाँ, ये हो सकता है कि एक बार सफाई कराने के बाद हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने जितना भी चले, उसके बाद में निकल जाएगा दांत। क्योंकि कंडीशन ये है कि जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर भी आस-पास कहीं व्यवस्था नहीं है। तो फिर लास्ट में ये डिसाइड किया गया कि दांत को निकलवाना सही है। क्यों? क्योंकि अभी हम सफाई कर देंगे दांत की, उससे इनको मिल जाएगा आराम। हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इनको फिर से समस्या आए। क्यों? क्योंकि नस के इलाज में 4 बार सफाई होती है, 7 दिन में 1 बार। है कि नहीं? लेकिन ये 4 बार सफाई करा नहीं सकते, समय नहीं है, घर जाएंगे वहां पर व्यवस्था है नहीं, और ये सोच रहे हैं कि अभी हम सफाई करा लेंगे, हो सकता है कि 1 महीने बाद दर्द हो, फिर हमको यहीं आना पड़ेगा, या फिर कहीं व्यवस्था नहीं है, फिर वहाँ दोबारा से आओ, दांत निकलाओ। तो कुल मिलाकर के इन्होंने, इनके नाना नानी ने डिसाइड किया, इनकी जो और भी घर में सदस्य हैं, इनकी जो मम्मी है, इनसे भी बात हो चुकी है, और फिर सबका मत यही है, फोन पे बात भी हो गई इनकी मम्मी से। उन्होंने भी, इनकी नानी का कहना है कि उन्होंने भी यही कहा है कि दांत को निकलवा दो। तो अब इनका दांत निकलने जा रहा है। तो ठीक है, फिर दांत को निकाला जाए। जय श्री राम। इनका ये दांत है, देखने में काफी साफ लग रहा है, लेकिन क्या है कि ये हमने साफ कर दिया है थोड़ा, क्योंकि पहले डिसाइड हो चुका था कि इसको साफ करके रूट कैनाल करना है। लेकिन फिर जब इन्होंने बीच में ये कहा कि थोड़ा हम बात कर लें, जो आप ये दांत देख रहे हैं, ये अब कुछ मिनटों में निकलने वाला है। उम्र केवल 13 साल। तो याद रखिए कि अगर आपके दांत में कोई समस्या है तो उसे तुरंत दिखाएं, नहीं तो आपका भी ऐसा हो सकता है। ये दांत निकलने वाला है। बंद कर ले, बंद कर ले। अब अगर दांतों को बचाना है, जाग जाओ। अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। आपका दांत निकल चुका है, ये दांत आपका निकल चुका है। अब आपके बाकी के दांत बचे हैं, मुंह खोलियो। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे बाकी के दांत बचे रहें, तो आपको सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करना है, 2 टाइम। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे दांत ऐसे ही एक एक करके निकलते जाएं, तो आप पोपलो हो जाओगे, दांत एक भी नहीं रहेंगे। इसीलिए अगर आपके दांत ऐसे ना निकलें, अगर आप दांतों को निकालने से बचाना चाहते हो, तो सुबह शाम ब्रश करो। और ब्रश करोगे तो आपके दांत हेल्दी रहेंगे, मजबूत रहेंगे। और अगर ब्रश नहीं करोगे, आपके दांत खराब हो जाएंगे। और ब्रश करने के बाद में ये मत सोचना कि हमारे दांत अब अमर हो गए, कभी कुछ होगा नहीं। नहीं 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 नहीं, सुबह शाम ब्रश करने के बाद भी कभी कभी दांतों में सड़न हो जाती है, तो आपको देर नहीं करनी, झाड़ फूक नहीं करनी आपको। अगर ब्रश करने के बाद भी सुबह शाम ब्रश कर रहे हो, दिन में एक बार कुल्ला कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे दांत में कोई दिक्कत है, तो तुरंत आप डेंटल जाएं, दांतों के डॉक्टर के पास जाएं और अपने दांतों का इलाज कराएं। समय पर अगर आप अपने दांतों को दिखाएंगे
तो आपको आराम मिलेगा, आपके दांत बचे रहेंगे और सलामत रहेंगे। आपके दांत सलामत रहेंगे तो मुस्कान सलामत रहेगी। तो आप क्या समझते हैं? 1 मिनट की बात है। अब आप ये कसम खाओ कि हम सुबह शाम ब्रश करेंगे, दिन में 1 बार कुल्ला करेंगे, क्योंकि हमें अपने दांतों को बचाना है। और अगर आपको समस्या हो दांतों में इसके बाद भी, तो फिर आप जल्दी अपने डेंटिस्ट से मिलेंगे, दांतों के डॉक्टर से मिलेंगे। बताइए, खाइए कसम, प्रतिज्ञा लीजिए। हम कसम खाते हैं कि हम करेंगे, हाँ, कसम खाइए कि सुबह शाम ब्रश करें, सुबह शाम ब्रश करेंगे, दिन में 1 बार कुल्ला करेंगे। दिन में 1 बार कुल्ला करेंगे। और अगर इसके बाद भी कभी कभी दांतों में सड़न हो जाती है थोड़ी बहुत, तो हम देर नहीं करेंगे, तुरंत अपने डेंटल के पास जाकर के, दांतों के डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप कराएंगे, दांतों को दिखाएंगे। हम दिखाएंगे। ठीक है? तो आपसे भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप सुबह शाम ब्रश नहीं कर रहे हैं तो ब्रश करें, दिन में 1 बार कुल्ला करें, अगर आप अपने दांतों को बचाना चाहते हैं तो। और उसके बाद भी अगर आपके दांतों में कोई दिक्कत है तो बिना देर करे पास के एक बढ़िया से डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने दांतों का चेकअप कराएं। शुरुआत में जल्दी आराम मिल जाता है, नुकसान कम होता है। ठीक है? मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय पर। नमस्कार, जय श्री राम।